नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। किन्नर शब्द सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं हे राम ये क्या कह दिया। पर जरा सोचिए क्या कहा। क्यों इस बात से इतनी नफरत है? क्योंकि शब्द के आते ही इतनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं लोग, वो भी तो इंसान है। जरा सोचिए, हमारे और आपकी तरह। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की, ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों की। मानव होने की सार्थकता हमारी संवेदनशीलता में निहित है। जब समाज का एक वर्ग हमारी संवेदनहीनता के चलते बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो, तो यह हमारे मानव होने की सार्थकता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। इंसान होने के बाद भी किन्नर समाज आज भी अनदेखी का शिकार है। लेकिन आज हमको और आपको अपने वजूद को समाज में चट्टान की तरह कायम रखने वाले किन्नर के बारे में बताएंगे, जो समाज की उसी सोच से लड़कर आगे बढ़ रही है। क्या कसूर है हमारा? क्या जुर्म किया हमने? हम भी तो इंसान हैं तुम्हारी तरह। फिर समाज हमें दुत्कारता क्यों है? क्यों नहीं मिलता हमें बराबरी का दर्जा? कुछ ऐसा ही दर्द, कुछ ऐसी ही दास्तां होती है ऐसे लोगों की, जिन्हें समाज ट्रांसजेंडर के नाम से जानता है, जिनका नाम आते ही चेहरा अजीब सा बनाया जाता है, जिन्हें समाज ने कभी बराबरी का दर्जा दिया ही नहीं, जो दर दर ठोकर खाते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाएगा? ऐसे बच्चों को तो खुद के उनके माता पिता भी नहीं अपनाते। सभी को पता है कि हमारे समाज का ताना बाना मर्द और औरत से मिलकर बना है, लेकिन एक तीसरा जेंडर भी हमारे समाज का हिस्सा है। इसकी पहचान कुछ ऐसी है जिसे सभ्य समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। समाज के इस वर्ग को थर्ड जेंडर, किन्नर या हिजड़े के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में इनके दिल की बात और आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि पूरे समाज के लिए इन्हें एक बदनुमा दाग समझा जाता है। लोगों के लिए ये सिर्फ हंसी के पात्र होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ब्राह्मण परिवार में जन्मी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किन्नरों के वजूद को कायम रखने के लिए लड़ा। बिग बॉस फेम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बेहद कम समय में दुनिया भर में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि वो थर्ड जेंडर के लिए हक की लड़ाई लड़ती रही। लक्ष्मी नारायण ने सिंहस्थ महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा का गठन किया और सर्वसम्मति से उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया। लक्ष्मी नारायण मानती हैं कि समाज माने या ना माने, लेकिन किन्नर साधु संतों से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें दुआ और बदुआ देने की शक्ति दी है। एक किन्नर की इतनी उपलब्धि इस समाज से देखी नहीं गई। उनका बहुत विरोध हुआ, उनके अखाड़े का विरोध हुआ, लेकिन जब हौसले बुलंद हो तो इंसान ना झुकता है ना डरता है। अब अगर मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ तो क्या मेरे में वही लक्ष्मी हूँ? पर वही लक्ष्मी लक्ष्मी रहेगी। लक्ष्मी मैं अगर यहाँ पे भी अगर कुछ गलत होगा तो उस पर भी आवाज़ उठाने के लिए पीछे नहीं हटूँगी। मेरे मस्तक में बहुत सारे लकीरों में बहुत सारे नाम और तमके लगे हैं, पर मेरे हिसाब से मैं भारतीय हूँ, मैं सनातनी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं इस भूतल पे पैदा हुई। मुझे गर्व है कि मैं किन्नर पैदा हुई। मुझे गर्व है कि मेरी लैंगिकता किन्नर है और इस लैंगिकता का सम्मान है मेरे लिए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ट्रांसजेंडरों के प्रति समाज का नजरिया बदलने की कोशिश की है, लेकिन सवाल ये कि समाज की ये सोच कब बदलेगी? हालांकि वक्त के साथ सोच बदल रही है, लेकिन आज भी ट्रांसजेंडर को गलत नजरिए से देखा जाता है। खुशी का माहौल होने पर बलाएं लेने के लिए तो बुलाया जाता है, लेकिन इज्जत देने की और सामाजिक दर्जा देने की बात जब आती है तो समाज का नजरिया बदल जाता है।
लेकिन कब तक इंसान ही इंसान के साथ दोगला व्यवहार करेगा? आखिर कब बदलेगी समाज की सोच? ये बात सच है कि आखिर समाज की सोच कब बदलेगी। कुछ सुविधाएं दे देने से क्या होता है जब तक कि समाज की सोच नहीं बदलती। संविधान सभी को बराबरी का दर्जा देता है, तो फिर ट्रांसजेंडरों का बराबरी का दर्जा उनको क्यों नहीं मिलता? चलिए इस मुद्दे पर आगे बातचीत करें मेरे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे अमितेश श्रीवास्तव। बहुत शुक्रिया यार। बचपन से ही दर्द, तकलीफें, ताने, मेहनत और मुकाम। जरा सोचिए और समझिए कि किसी भी इंसान को बचपन में दर्द मिला हो, तकलीफें मिली हो, थोड़ा बड़ा हुआ हो तो ताने मिले हों, लेकिन मेहनत से अपने बलबूते मुकाम हासिल किया हो। आप सोचिए जरा कि किस तरह से उस शख्सियत पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं। खासतौर पे उन लोगों के लिए जिस मेहमान से हम आज आपको रूबरू कराने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक मिसाल है, एक नजीर है, जो जिंदगी से अमूमन कई मोड़ ऐसे आते हैं जब वो हार जाते हैं, लेकिन अगले आधे घंटे जो कुछ भी आप सुनेंगे, समझेंगे, उससे आपका हौसला बढ़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं किन्नर अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की, जो हमारे साथ मुंबई से इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए लाइव जुड़ रही है। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। जय श्री महाकाल। धन्यवाद जी, अमित। जय श्री महाकाल। हाँ, कैसे हैं आप? बहुत आपका आशीर्वाद है। आप कैसी हैं? मैं अनुरोध करती हूँ जितने भी इस चैनल को देखने वाले हैं कि आप अपने घर में रहिए, आप स्वस्थ रहिए और आप सरकार को मदद कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया। ये मैसेज आपने जो दिया, ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए आपने एक संदेश दिया है, और हम यकीन करते हैं कि वो लोग जो आपको चाहते हैं, जो आपके अनुयायी हैं, वो इस बात को जरूर समझेंगे और जरूर मानेंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे। महामंडलेश्वर जी, पहला सवाल ही मेरा आपसे है कि लक्ष्मी से महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी तक का जो सफर है, वो तमाम जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। देखिए, मेरी जिंदगी पे सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ तो कल रात को जो एक बहुत बड़ी घटना यूपी में हुई है, 2 साधुओं की हत्या की गई है, उस पर मैं दुख प्रकट करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, अब ये इंटरव्यू में शुरू करती हूँ। और किन्नर अखाड़ा इस साधुओं की हत्या पे, जो चाहे वो पालघर हो, चाहे वो ये उत्तर प्रदेश में या इंडिया में कहीं पे भी हो, और किसी भी जाति या धर्म के धार्मिक लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका हम खंडन करते हैं, पर ये साधुओं की भी हत्या खंडनीय है। और जब मैं स्टार्ट करती हूँ जिंदगी में, जब मैं अपनी जिंदगी में जब स्टार्ट करती हूँ, जब देखती हूँ कि मेरी जिंदगी जो लक्ष्मी से शुरू हुई, मेरी माँ मुझे प्यार से राजू कहती थी, और राजू से बाद मेरा असली नाम बर्थ सर्टिफिकेट और सब जगह लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पड़ा। तो वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, तो किसी ने मुझे लक्ष्मी नारायण कभी नहीं बोला, मैं लक्ष्मी ही थी। और वो लक्ष्मी से आचार्य महामंडलेश्वर तक का सफर बड़ा रोचक रहा है। देखिए, लोग बोलते हैं कि अंधेरी रात भी होती है। हाँ, बिल्कुल अंधेरी रातें भी थी, बड़े कठिन वक्त ऐसे थे कि मैं खुद ही एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह बन के स्वयं के सामने खड़ी रही। पर वो भी दिन बीता। ऐसा एक मोड़ आया जिंदगी में कि कहीं एक डांसर, मैं भरतनाट्यम डांसर भी बनी, मैं मॉडल कोऑर्डिनेटर भी थी, डांस क्लासेस भी थे, कोरियोग्राफी भी करी। और जिंदगी ने मुझे जिस मोड़ पे, मैं हमेशा इंग्लिश में कहती हूँ ना, डिसीजन टेकन एट दैट टाइम वाज राइट, तो आज भी वो डिसीजन सही है जिस मोड़ पे मैंने एक निर्णय लिया। तो उस मोड़ को भी मैंने पूरी श्रद्धा से की हूँ। और आज लगता है कि प्रभु ने मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो पहचान पे मुझे रखा हुआ है।
अपने कदमों में मेरे प्रभु ने मुझे रखा है, वही मेरे लिए बड़े आदर की बात है। बिल्कुल। और सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि कब आपको ख्याल आया कि धर्म की तरफ चला जाए, धर्म पथ पे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आपकी जो लाइफ स्टाइल देखें, आपकी जो दुनिया देखें, थोड़ी सी बिल्कुल अलग थी। और कब आपको ये लगा कि धर्म के रास्ते पे चला जाए, और पहली आप चूंकि किन्नर अखाड़े की प्रमुख हैं, आचार्य हैं, महामंडलिका बनाई गई? देखिए, सबसे पहली बात ये हुई कि 2015 में, आज भी याद है कि हम उज्जैनी में, और हम लोग सब मिले, ऋषि अजय दास जी सब हमारे साथ थे, हमारे अखाड़े के साथ थे। ऋषि अजय दास के साथ मेरी मीटिंग हुई और वो 7 साल से प्रयत्नशील थे कि कुछ हो, कुछ मैं किन्नरों के साथ काम करूं। जब मेरे साथ मुलाकात हुई उज्जैन में 2015 में, तब मैंने बोला मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि किन्नरों को अपने सनातन धर्म में जो जगह है किन्नरों का, जो वजूद है किन्नरों का, उसको पुनः स्थापित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि समाज में, जो पुरुष प्रधान समाज में, जहाँ माताओं की आंचल भी सिमट के रह जाते हैं, कि वो अपनी माताएं इतनी विवश होती है पुरुष प्रधान समाज में सॉरी कि वो देखती हैं कि अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब इतना हमें हे भाव से दृष्टि, इतनी कटाक्ष है हमारे किन्नरों के लिए। तब भी जिस समाज में जहाँ माँ की आंचल सिमट के रह जाते हैं, वहां पे धर्म में अगर देखा जाए तो हमारा वजूद कितना बड़ा है, जहाँ देव धनुज किन्नर सब कहा गया, देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा संत महात्मा साधु, इतना बड़ा हमारा अस्तित्व है। और वो अस्तित्व ही हमारे किन्नर समाज से हमारा हट गया था सनातन धर्म में। तो ये स्थापित करने के लिए मुझे आज भी याद है, 13 अक्टूबर 2015 नवरात्रि का पहला दिन था। उसी दिन हम जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी का नाम लेते हुए किन्नर अखाड़े को स्थापित किए। और 2016 का सिंहस्थ हमने उज्जैनी में कुंभ किया। 13 अखाड़ों ने हमारे खिलाफ गए। 2019 में हम वापस हम कुंभ किए, वो भी प्रयागराज का। और 2016 से जो हमारी बातचीत जूना अखाड़े के साथ चल रही थी, क्योंकि हम प्रवाह के भले हम वो नदी की एक तीर थी जो सभी नदियों से जुदा थी, पर मैं चाहती थी कि मैं अखाड़ाओं के साथ, वो परंपरा के साथ मिलके चलूं। तो 2019 में हरिगिरी महाराज, जो जूना अखाड़ा और के महामंत्री हैं, जूना अखाड़े की श्री महंत है और अखिल किन्ना ये क्या कहते हैं, अखाड़ा परिषद अंतर्राष्ट्रीय के महामंत्री हैं, उनके अथक प्रयासों से किन्नर अखाड़ा और जूना अखाड़े का दोनों का एक साथ एग्रीमेंट हुआ। और वो एग्रीमेंट को हम आगे लेके जाते हुए आज किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ ये अगर हम जूना अखाड़े को समझने की कोशिश करें महामंडलेश्वर जी, तो जूना अखाड़े से आपका क्या संबंध है? हमारा ये संबंध है कि किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ रहेगा। जो जितने भी शाही स्नान है, जैसे जूना अखाड़ा, अवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा, दंडी स्वामी जो है पूरे दंडीवाड़ा जिसे कहा जाता है, वो भी जूना अखाड़े के साथ हैं। अग्नि अखाड़ा भी जूना अखाड़े के साथ है, अवाहन अखाड़ा भी जूने अखाड़े के साथ है, और माईवाड़ा, 10 नामी पंचायती माईवाड़ा भी जो जूना अखाड़े के साथ है। वैसे किन्नर अखाड़ा भी जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करेगा। हम जूना अखाड़े के साथ पर कार्यक्रम में खड़े रहेंगे। और ये देखिए, हजारों साल जूना अखाड़े ने अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए, हरिगिरी महाराज ने जो हजारों साल तक नहीं जो बात हुई, जहाँ किन्नरों को हे भाव से देखा जाने लगा, एक काल ऐसा आया कलयुग का कि किन्नर भीख मांगने पे मजबूर हो गए, देह बेचने पे मजबूर हो गए। वो समाज को वापस सनातन धर्म में स्थापित करने के लिए इतना बड़ा कदम और उदार दिल जूना अखाड़े ने किया। और इसका सारा श्रेय उनके आचार्यवर और मेन हरिगिरी महाराज जी को जाता है। बिल्कुल। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी, कभी आपने सोचा था कि माथे पर तिलक रहेगा, बदन पे साड़ी रहेगी
और सामने भक्तों की लंबी कतार रहेगी? कभी सोचा था आपने बचपन से, क्योंकि यहाँ तक का सफर आपने तय किया? आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और आज से नहीं 20 साल से आप जानते हैं। आप आज ब्यूरो चीफ हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप ब्यूरो चीफ हैं। मैं उस अमितेश को जानती हूँ जो दुबला पतला गोरखपुर में एक पत्रकार रहा करते थे और आज आप ब्यूरो चीफ है। देखिए, आपको भी नहीं पता था कि आप ब्यूरो चीफ कभी बनेंगे, तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी नहीं पता था कि वो कभी धर्म क्षेत्र में आएगी, क्योंकि आपको भी याद है मैं सरयू रत्न अवार्ड लेने गोरखपुर पहुंची थी और राजेश तिवारी ने तभी वो अवार्ड मुझे दिया था और मैं पहली बार अपनी वो भूमि में बहुत गर्व से गई थी और वहीं आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी। तब तो मैं धर्म का, मुझे पता ही नहीं था कि मैं धर्म की ओर कभी, ये सारा आशीर्वाद महाकाल का है। देखो, नियति तो प्रभु लिख के रखता है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, ये प्रभु ने कहा है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हम जो कर्म करते हैं, जो हमारे, हम निष्पाप होके, मतलब किसी को हे दृष्टि से नहीं देखते। हम क्या देखेंगे किसी को, हम किसी को क्या कटाक्ष करेंगे? किन्नर स्वयं ही इतने बड़े कटाक्ष के भागीदार बन जाते हैं मुख्य धारा समाज से कि उनका वजूद ही मिट जाता है। ट्रांसजेंडरों का भी वजूद मिट जाता है। आज देखिए, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 2014 में ट्रांसजेंडरों के लिए। उसके बाद ये इतनी सारी घटनाक्रम मेरी खुद की जिंदगी में हुई, जहाँ मैं एक टाइम कोरियोग्राफर थी, डांसर थी, एक्ट्रेस थी, सोशल वर्कर बनी, लोग मुझे सेक्युलर समझते, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनी, और आज मैं उसी धर्म क्षेत्र में मैं आज आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। मैं कभी जिंदगी में कोई भी सपने में मैं नहीं देख सकती। तो ये कहावत तो, और ये बात हकीकत है, हरी इच्छा प्रबल है। तो जब प्रभु ने ही निर्णय कर लिया मेरी जिंदगी के बारे में, तो मैं कौन होती हूँ? बिल्कुल। और ये विडंबना देखिए कि जितना करीब से मैं आपको जानता हूँ, महसूस करता हूँ, और उसके बावजूद थोड़ी सी टीवी की एक अपनी लाइनें हैं, वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, जबकि मैं सब कुछ जानता हूँ। आपके संघर्षों को देखा है, आपकी आंखों में जो आंसू थे उसको भी महसूस किया है। शायद आपको याद होगा कि जब आप गोरखपुर गई थी, उस वक्त का एक घटनाक्रम है कि जब वहां पे मासूम बच्चे इंसेफ्लाइटिस से उनका देहांत हो रहा था। मैंने आपसे कहा कि लक्ष्मी जी, यहाँ पर मासूम बच्चों की मौत हो रही है। आपने तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर का उबड़ खाबड़ का सड़क, उस वक्त आपने कहा कि नहीं अमितेश, हमें चलना है, माओ का दर्द समझना है, सुनना है, उन्हें महसूस करना है। और जो तत्कालीन उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, उनसे आपने फोन पे बातचीत भी की। ये तकलीफ, ये दर्द आपने जो महसूस किया, उसकी बदौलत मुझे लगता है कि आप इस मुकाम तक है जहां पर देश को गर्व होता है, हम सबको गर्व होता है। धन्यवाद। देखिए, वो तो मेरा कर्तव्य था। जब छोटे छोटे नन्हे बच्चे, हमारे आने वाले कल के भारत के बच्चे ऐसे एक बीमारी से मर रहे थे तराई और गोरखपुर के क्षेत्र में, तभी मेरा दिल दहला। लोग जब HIV पीड़ित होके, जब HIV बीमारी से संक्रमित होके, एड्स होके लोग मर रहे थे हमारे समाज में या मुख्य धारा समाज में, तब से तो सोशल सेक्टर में मैं पढ़ी। लोग कैंसर से पीड़ित रहे तो मैं उससे भी जुड़ी, ह्यूमन राइट से भी जुड़ी। देखिए, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने खुद के लिए काम किया। मैं ये ना बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी सोशल वर्कर हूँ, नहीं। जहाँ पे, जिस मोड़ पे, क्योंकि वो दर्द बच्चों का आप ही मुझे बताने वाले थे, और बाद में मुझे आज भी याद है कि हम मुसाहारा कम्युनिटी में भी गए थे कुशीनगर में, और वहाँ पे उनकी दर्द भी हम समझे थे कि कैसे क्या समाज होता है। कि आज हमारे भारत में देखिए, अब तो कोरोना के बाद भारत भी कुछ अलग ही होगा और पूरी दुनिया अलग होगी। आज हम जो ये क्वारंटाइन में रह रहे, जो हम लॉकडाउन में रह रहे, इसके बाद पूरी दुनिया एक अलग जगह होगी, इकोनॉमी नीचे होगी, लोगों से अब जॉब छूटेंगे, जिंदगियां बहुत बदलेंगी। पर इसके लिए हमें खुद के लिए तैयार होना चाहिए। मुझे पता है कि दर्द सिर्फ इतना नहीं है कि हम घरों के अंदर आज बंद है, दर्द उसके बाद शुरू होगा। अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता हमें यह सिखाती है कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे के दर्द को समझना चाहिए। एक दूसरे से दर्द बांटने से ही कम होगा, और आने वाला कल हमें और हमारे पूरे मनुष्य जाति को ये जरूर सिखाएगा।
देखिए, सत्य सनातन, जो सत्य है वो सनातन है और वही धर्म है। और धर्म से जो विमुख होता है, जो धर्म से अधर्म की तरफ बढ़ता है, चाहे वो भगवा झंडा ही क्यों नहीं हाथ में लेके अधर्म कर रहा होगा, उसे भी पछताना पड़ेगा इस आने वाले कल में। जी, लेकिन एक तस्वीर देख के बहुत तकलीफ होती है। जब बात आजकल समाज में जो कुछ भी हो रहा है, जब तस्वीरें देखती हैं, तकलीफ होती है कि इस तरह के तमाम जगहों पे जो खबरें आती हैं देश के अलग अलग जगहों से, दरअसल ऐसा हमारा भारत नहीं होना चाहिए। हमारे भारत की जो कल्पना है, जो हमारा भारत है, मजबूत है, सब उसको बनाते हैं। आपके सामने ऐसी कौन सी वाक्य आई जिसको देखकर आप बहुत आपको आघात पहुंचा, तकलीफ हुई? देखिए, मुझे ये भी देख के बहुत दुख आज भी होता है कि मेरे जूना अखाड़े के साधुओं के साथ जो हुआ, ये पुलिस होते हुए भी उनको मार दिया गया। मुझे वो तब भी बुरा लगता है कि कभी किसी मौलाना को पकड़ पकड़ के पीट दिया गया, कभी किसी चर्चों पे पथराव हुआ। तो मैं सनातनी हूँ, मेरी सोच इतनी नहीं है, मेरा सोच तो अथात सागर है, अथात सागर में पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानती हूँ, ये मेरी संस्कृति है। तो भी आज अगर हम बच रहे हैं तो ये हमारी गलती है, या आपकी गलती है, ये मेरी गलती है, क्योंकि हम सोच पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में असमर्थ हैं। और जब हम अपने सोच पे अंकुश लगाने पे असमर्थ हैं तो सच में कलयुग अपना खेल खेल रहा है। तो हमें ये जो मौका मिला है कि अपने घरों में बैठ रहे हैं, तो हमें खुद को सोचना चाहिए कि हम अपनी इस महान राष्ट्र को, इस भारतवर्ष को, ये मातृभूमि जो भारतीय है, जो माता भारत है, मेरी जगत जननी त्रिपुर सुंदरी का स्वयं रूप है, मेरी जगत जननी, ये धरती माता, ये माता, हम तो धरती को माँ समझ के पूछते हैं, देवी समझ के पूछते हैं। और जब मेरी माँ सीता को कहीं नहीं शरण मिला, हर वक्त परीक्षा की समय आई, तो वो धरती में समाई, क्योंकि वही धरती हमें आसरा देती है, हम उन्हीं की गोद में बैठे हैं। तो हमें सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, तभी हमारा भारतवर्ष और महान बनेगा। बिल्कुल। देश और दुनिया के तमाम हमारे जो दर्शक हैं, जब उनको मालूम हुआ कि आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी हमारे चैनल पे लाइव बातचीत करेंगी, आप को बता दें कि बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आपको प्रणाम किया है, सवाल भेजे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी वक्त की हमारे पास कमी रहेगी, इसलिए कुछ लोगों के सवाल हम ले लेते हैं जो कुछ लोग आपसे पूछना चाहते हैं। आप किन्नरों को हीन भावना से देखती है। आज यह देखकर बहुत खुशी होती है कि इस महामारी में वही किन्नर लोगों को खाना दे रही हैं और उनकी सेवा कर रही हैं। जैसे कि भगवान राम ने देवी देवताओं के साथ हमेशा किन्नरों को याद किया है, वैसे ही मैं कहना चाहूँगा कि वैसी ही रिस्पेक्ट आज के ज़माने में भी आपको मिले। आपका आशीर्वाद ब्रह्मास्त्र के रूप में माना जाता है, तो मैं आज यही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि वो कौन सा ब्रह्मास्त्र होगा जो राक्षस रूपी कोरोना को ख़त्म करेगा। धन्यवाद। महामंडलेश्वर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपको ये पता चला कि आप किन्नर समुदाय से हैं, तो आपने किन मुश्किलों का सामना किया, और आपने इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए आप इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे कि आज आप महामंडलेश्वर हैं, ये कैसे हो पाया? हमारा भी मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बिल्कुल, ये तमाम वो लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। पटना से सवाल है, हरियाणा से है, पंजाब से है, विदेशों से भी सवाल आए हैं, गाजियाबाद, पठानकोट, तमाम जगहों से लोगों ने सवाल किया है। क्योंकि वक्त की कमी हमारे पास रहेगी, इसलिए हम संक्षेप में आपसे जवाब देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर मेरी जिंदगी के बारे में जानना है तो मेरी 2 किताबें हैं। एक में हिजरा में लक्ष्मी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, इन भाषाओं में है। उड़िया में भी अभी आ रही वो किताब। और मेरी दूसरी किताब है रेड लिपस्टिक मैन इन माय लाइफ। अमितेश जी और मैं सारे पब्लिक को बताना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी एक खुली किताब रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप। हमें इंसान को यही सबसे बड़ा सनातन धर्म का एक मूल धारा है। और हम सभी समझते हैं कि सब में वो परम ब्रह्म है, और जो शाश्वत है, जो लिविंग है और नॉन लिविंग है। ये मैं कहना चाहती हूँ बड़ी सिंपल शब्दों में।
और जो कहते कि ब्रह्मास्त्र कोरोना कैसे खत्म होगा। जैसे मेरे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम लॉकडाउन में गवर्नमेंट का साथ दें, हम गवर्नमेंट को और पुलिस अधिकारी या हमारे डॉक्टर थे उनकी इज्जत करें, और जो वो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में कंधे से कंधे मिला के अगर हम उनके साथ खड़े रहें तो जरूर भारतवर्ष और भारतीयता जरूर कोरोना को हराने में, और वैसे ही साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, पर भारत अपने आप में हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छी तरीके से हम ये पूरी महामारी को लड़ के आगे बैठेंगे। पर जिम्मेदारी अपने कंधे पे है, बिल्कुल जिम्मेदारी अपने कंधे पे है। और यही मैं कहूंगी, आप सब किसी को बेमतलब से चोट ना पहुंचाएं, सबको परिवार समझें, चाहे वो साधु हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरतें हों, सबका सम्मान करें, और तभी हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। जी, माँ ने भी आपको प्रणाम बोला है, मेल तमाम जगहों से आए हैं, तमाम लोग आप सवाल करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की हमारे पास कमी है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई वाकया आपके साथ हुआ जिसे आप ताऊ में कभी भूल नहीं सकती हैं? मेरे साथ ऐसे बहुत सारे वाकया है। देखिए, जब मैंने सबसे पहली संयुक्त राष्ट्र में जब मैं गई, जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ऑफिस में, मैं सिविल सोसाइटी टास्क फोर्स में थी और पूरे एशिया पैसिफिक खंड को रिप्रेजेंट करी। जब मैंने अपने तिरंगा को हाथ लगाया तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं किन्नर होकर यहाँ तक पहुंची हूँ, न्यूयॉर्क मैनहट्टन, और मैं दुनिया की पहली एक किन्नर हूँ। और मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा जब मैंने पहला शाही स्नान जूना अखाड़े के साथ किया कि जो समाज धर्म से विमुख था, सनातन धर्म में शून्यता थी, आज वही समाज इतने बड़े जगह पे आके, और मैं स्वयं खुद को मुझे लगा कि मैं आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पे आसीन होते हुए मैंने अपने जन्म में नहीं सोचा था कि मैं ये स्नान भी कर पाऊं। तो मतलब ये सारी चीजें तो मेरे लिए हमेशा अपनी जिंदगी भर याद रहेंगे कि वो भी एक क्षण था जब मैं बाहर निकली, मैं संगम से नहा के, और हरिगिरी जी ने मेरे को पकड़ा, और मैं हकीकत में दैट इज, मेरी कोई शब्दकोश में शब्द ही नहीं है कि मैं बयान कर पाऊँ कि व्हाट इज द फीलिंग दैट टाइम। यही सबसे बड़ी बात है। भावुक करने वाला पल था वो पल कभी आप ताऊ में भूल नहीं सकते? कभी नहीं भूल सकती। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे इस कदर से अपना के, मेरे पूरे परिवार ने मुझे कभी अपने आप से अलग नहीं रखा। मैं भी गोरखपुर के मेरे माता पिता हैं, मैं बम्बई में पैदा हुई, और आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ तो उसे परिवार का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो अनुरोध करती हूँ कि परिवार अपने बच्चे जो ट्रांसजेंडर है या जिनकी लैंगिकता अलग है, उनको अपने आप मान के अपना बना के चलें, वो भी बच्चे अपनी जिंदगी में कहीं आगे जा सकते हैं। तमाम ऐसे लोग भी हैं जो थोड़ी सी मुश्किलों से निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि जिंदगी कहाँ जा रही है, किस मोड़ पे जा रही है। लेकिन अगर आपके लाइफ को देखें, हम शुरू से लेकर अब तक, दर्द है, तकलीफें हैं, ताना है, मेहनत है और मुकाम है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से अपनी जिंदगी को? मैं सबसे पहले एक ही कहना चाहूंगी कि सभी लोग, अमितेश, मैं सभी को कहना चाहती हूँ, चाहे वो नर हो, नारी हो, या जो भी लैंगिकता के आप अपने आप को मानते हैं, आप पहले अपने आप से प्यार करने की हिम्मत तो करें। पहले स्वयं को, अपने आप को इस चमड़ी में कंफर्टेबल तो बनाएं। अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे तभी हमारे पास इतना प्यार रहेगा, हम दूसरों को दे देंगे। सेल्फिश होना बहुत आसान है, पर उदार दिल रहना बहुत थोड़ा मुश्किल है। पर एक बार हम सीख लेंगे तो इससे सुंदर चीज और कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, हमारे पास वक्त की कमी है, बहुत संक्षेप में कोई संदेश आप जो देश के लोगों को, हमारे दर्शकों को आप देना चाहें? देखिए, मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा हाथ जोड़ के यही कि हमारे समाज के सभी लोग और पूरे भारत के लोग अपने आप को किसी भी धर्म से अपने आप को ना बांटें। सबसे पहले हमारा धर्म है कि हम भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जूस हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, हम एक बहुत बड़ा परिवार है।
यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा सीख है। और अनुरोध करूंगी कि हमें इस विकट परिस्थिति में एक दूसरे का ख्याल रखना है, और अनुरोध करूंगी कि साधुओं, किन्नरों और माताओं, आप प्रहार करना छोड़ दें, आप उनको बेआबरू करना छोड़ दें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आचार्य लक्ष्मीनारायण जी। बातें आपसे बहुत करनी थी, क्योंकि वक्त की कमी हमारे पास है। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, लंबी बात होगी। आप हमसे बातचीत की, हमारे दर्शकों से रूबरू हुई, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर इंसान मेहनत करता है अपने बलबूते, अगर इंसान हर तकलीफ और दर्द को सह के आगे बढ़ता है, तो वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जैसे आचार्य और महामंडलेश्वर बनकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम कमाता है। देश और दुनिया की बात बाकी, और ताजा तरीन खबरों को चलते हैं दिल्ली स्टूडियो यश के पास। चलिए, देश का कानून सबको बराबरी का हक देता है, देश का संविधान हर किसी को बराबरी का हक देता है, तो फिर समाज में ये दोगलापन कैसा? ऐसा क्यों है कि समाज का एक तबका जिसे ट्रांसजेंडर के नाम से जाना जाता है, उसे अपने वजूद को कायम रखने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है? ये विडंबना नहीं तो फिर क्या है? सोचिए। जरूर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए खबर फास्ट।